हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुटेक अंशु पर। तो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं फूलों का सचित्र वर्णन। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे फूलों के पार्ट्स के बारे में, फूलों का कार्य क्या है। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फ्लावर है, फूल, यहाँ पर हम लिए हैं गुड़हल के फूल का। गुड़हल के फूल का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है हिबिस्कस। ठीक है, क्या होता है? हिबिस्कस। तो यहाँ पर देखिए, फूलों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन हमारा कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी है कि फूल जो होता है पौधों का जनन अंग होता है, जिससे पौधों की पीढ़ी बढ़ती है। ठीक है। अब फूल का मुख्य कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना। फूल का मुख्य कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना। फूल के भाग, वो फूल के कितने भाग होते हैं? फूल के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है। बाह्यदल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, और दल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है। अब सभी एक एक पार्ट करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। फूल के सभी के पार्ट्स एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए फूल में कि कौन कौन सा पार्ट है और किसका क्या नाम है। ठीक है। अब देखिए, ये जो नीचे की पतली वाली संरचना आपको दिख रही है, जो फूल का डंठल होता है, जिसे पकड़ करके आप किसी को देते हैं, वो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है वृंत। उसका क्या नाम होता है? वृंत। अब उस वाली जो संरचना दिख रही है, वृंत के जस्ट ऊपर वाली जो फूली हुई संरचना है, उसका नाम होता है पुष्पासन। जो पुष्प के जो संपूर्ण भाग होते हैं वो किस पर बैठे होते हैं? पुष्पासन पर। पुष्पासन को इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। अब थैलेमस यानी कि पुष्पासन के ऊपर जो ये वाली संरचना दिख रही है, ये क्या होता है? बाह्यदल पुंज होता है। ये वाली जो पार्ट है ये पुष्प का भाग नहीं होता है। पुष्प का भाग ये ऊपर वाले अभी बताएंगे। ठीक है। ये जो है, ये वाली चित्र यहाँ पर जो दिख रही है, इसका नाम होता है बाह्यदल पुंज। ये जो है यहाँ पर, जिसे कहते हैं कैलिक्स। तो इसके एक इकाई को कहते हैं हम सेपल। ठीक है। इसके एक इकाई को क्या कहते हैं? सेपल। ये सदैव हरे रंग का होता है। ठीक है। ये कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? ये हरे रंग का होता है। और इसका काम क्या होता है? बाह्यदल पुंज का काम क्या होता है? जो पुष्प होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जब ये पुष्प कली के रूप में होता है तो वो क्या करता है? इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसे पोषण प्रदान करता है। ठीक है। इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक क्या होता है? कली को सुरक्षा प्रदान करता है, और दूसरा क्या होता है? पुष्प को क्या करता है? पोषण देने का कार्य करता है। और ये हमेशा किसी भी पुष्प में इसको देखिएगा तो ये किस कलर का रहेगा? हमेशा हरे रंग का होगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो है ये रंग बिरंगी होती है। क्या इसका नाम क्या होता है? दल पुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। ठीक है। ये जो दल पुंज होता है वो रंगीन होता है। ठीक है। किस चीज को देख करके आकर्षित होते हैं? तो वो किस चीज से? तो आप दल पुंज को देख करके आकर्षित होते हैं। ठीक है। वो लाल दिख रहा है, कितना सुंदर है, उसके तरफ से आप लोग क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो ये जो दल पुंज होता है, दल पुंज के एक इकाई को हम दल पुंज के एक इकाई को हम बोलते हैं क्या? पेटल बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में उसको दल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये वाली जो संरचना है यहाँ पर पुमंग है। पुमंग को इंग्लिश में हम कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम बाहर ले करके दिखाते हैं आपको। ये जो है यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसके जो पुमंग है, ये वाला जो पार्ट है, अभी इसके बारे में बताएंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो ये जो है ये पुमंग है, और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये क्या है? जायांग है। जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है। जायांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। अब देखिए, अब इसके एक एक पार्ट को पढ़ेंगे कि मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है।
तो पुष्प का जो है, अभी अभी इसके पहले बताए थे कि जो पुष्प का नर जनन भाग होता है, नर जनन अंग जो होता है वो क्या होता है, पुमंग। क्या होता है, ये वाला क्या है, ये सभी पूरा पुमंग है। इसको हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ पर, ऐसे देखिए, ये वाला क्या है, पुष्प का नर जनन अंग होता है और इसे कहते हैं क्या, पुमंग कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पुंकेसर, परागकोश और परागकण। पुंकेसर को बोलते हैं फिलामेंट, परागकोश को बोलते हैं एंथर, परागकण को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पुंकेसर क्या है, परागकोश क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है। अब ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसको हम पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम यानी कि पुमंग बोलेंगे। पुमंग का ये जो वाला पार्ट है, ये जो लंबी सी संरचना पतली सी दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। अब पुंकेसर के ऊपर क्या है, ये फूली हुई संरचना है। क्या है, फूली हुई संरचना है, जिसे हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। अब परागकोश को इंग्लिश में कहते हैं एंथर। ठीक है, अब परागकोश के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे दाने की समान संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। परागकण को इंग्लिश में कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इसको। पुष्प का जो नर जनन अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुमंग। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या, फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन। ठीक है, इस चित्र को, इसके अंदर के चित्र को हम बाहर निकाल करके आप लोग को दिखाए हैं। क्या है, इसके 3 पार्ट होते हैं और ये जो पतली डंडे की समान संरचना दिखाई दे रही है आपको, उसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के ऊपर फूली हुई संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, एंथर। एंथर के अंदर दाने की समान संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब ये देखिए मेल पार्ट हो गया। अब फीमेल पार्ट है, यहाँ पर देखिए पुष्प का फीमेल पार्ट है, इसको हम बाहर निकाल करके आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है पुष्प का फीमेल पार्ट है। अब ये इसमें देखिए, इसके भी क्या होते हैं, इसको हम पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, जायांग बोलेंगे, गाइनोशियम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। अब इसके जो नीचे पाइप की समान, ट्यूब की समान जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं वर्तिका। ठीक है, इसके नीचे जो लोटे के समान संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो लोटे के समान संरचना दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। इसका काम क्या होता है, अंडाशय में क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो है पुष्प का संरचना है। ठीक है, ये गुड़हल है, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम होता है हिबिस्कस। ठीक है, अब देखिए इसके पार्ट्स को समझाएं, एक बार और समझ लीजिए। ये जो डंठल की समान संरचना दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं वृंत। उसके ऊपर फूली हुई संरचना जो होती है उसे कहते हैं पुष्पासन, जिस पर क्या होता है, पुष्प के सभी भाग उस पर बैठे होते हैं। अब इसके बाहर जो संरचना होती है, ये वाली जो पतली पतली, वो क्या है, वो बादल पुंज है। ये सदैव हरे रंग का होता है। ये क्या करता है, पुष्प की कलियों को सुरक्षा प्रदान करता है और उसे पोषण भी प्रदान करता है। अब इसके ऊपर जो दल पुंज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसे देख करके लोग आकर्षित होते हैं, वो क्या है, दल पुंज है। दल पुंज की एक इकाई को दल कहते हैं, इंग्लिश में उसे पेटल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो संरचना यहाँ पर गई है, इसे हम कहते हैं क्या, पुमंग
कहते हैं पुंगंग के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या? पुंकेसर, परागकोश और परागकण। ठीक है। और ये वाली जो पार्ट है ये क्या है? पुष्प का स्त्री जननांग है, जो क्या करता है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। आई होप आप लोग को समझ आया होगा इस वीडियो में। इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।